बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे 1 कप गंदम के आटे से इतना हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जिसे आप बनाकर टी टाइम में भी ले सकते हैं। अगर घर में छोटी मोटी पार्टीज हो तब भी आप इसे बना सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रंची बनकर तैयार होता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ऐसा नाश्ता, जिन चीज़ों से ये नाश्ता बनकर तैयार होगा वो तो आपके किचन में हर टाइम मौजूद रहती हैं। आपको कोई भी चीज़ बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो में दिए हुए एक एक स्टेप को फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लेकर इन्हें पीसेस में इस तरह से काट कर लिया है। अब हमें इन्हें मैश करना होगा, तो हम मैशर की मदद से इन्हें मैश कर लेते हैं। इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। अब ये मेरे पास 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, ये मैं ग्रेटर से ग्रेट करके इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स, जिससे नाश्ता बहुत ही हेल्दी होगा और टेस्टी भी लगेगा। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, और इसके बाद एक छोटे साइज़ का प्याज मैंने लिया है, इसको मैंने चॉप करके डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ग्रेट की हुई गाजर, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मेरे पास है ग्रेट की हुई पत्ता गोभी, ये हम इसमें डालेंगे। इसके बाद बारी आ जाती है स्पाइसेस की। आधा छोटा चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक, आधा चम्मच हम इसमें डाल देते हैं पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला पाउडर, और 1/4 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। इसके बाद 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर, और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। इसके बाद ढेर सारा खूबसूरती के लिए हरा धनिया डालेंगे, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम एक बड़ा सा बोल लेंगे, इसमें आधा कप गंदम का आटा डालेंगे, 1 चम्मच भरकर हम इसमें डालेंगे वाइट तिल। इससे नाश्ता बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनेगा। आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक डाल दिया है, और 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद मैंने इसमें ढेर सारा हरा धनिया डाल दिया है खूबसूरती के लिए। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पतला सा घोल तैयार करेंगे, जिससे नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे, और इसमें थोड़ा सा मैं और पानी शामिल कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की होनी चाहिए। ये देखें, इस तरह की आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। अब बारी आ जाती है आटा गूंदने की। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, फिर आप परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैंने 1 कप गंदम का आटा और उसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल के इसको पहले से ही गूंद कर इसकी हार्ड सी एक डो को रेडी कर लिया था। इसका एक पेड़ा बनाएंगे, और इसको खुश्क आटे के साथ लपेट कर फिर इस तरह से बेलन से बेल लेंगे। आपने इसकी रोटी बनानी है। ये देखिए, इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, रोटी ज़्यादा ना ही मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। और इसके बाद जो हमने मज़ेदार सी स्टफिंग बनाई है, वो सारी स्टफिंग इस रोटी के ऊपर फैला देंगे। अच्छे से आपने इसको फैला देना है, और इसको आपने ऊपर से सेट कर लेना है। तो ये काम आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने किनारों तक अच्छी तरह से स्टफिंग लगा दी है। अब इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इसका रोल बना लेंगे। तो ये काम भी बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो बस आपने ख्याल करना है कि डो को आपने हार्ड ही रखना है, ज़्यादा आपने नरम नहीं करना। ये लीजिए, यहाँ पर मैंने इससे फोल्ड करते हुए इसका रोल बना लिया है, आप देख सकते हैं। और ये जो किनारे हैं ना, इसको आपने फोल्ड कर देना है दोनों तरफ से, ताकि जब हम इसकी कटिंग करें स्टफिंग बाहर ना निकले। अब सेंटर में इस तरह से मैं कट लगाकर इसकी कटिंग कर लेती हूँ, और इसे 2 पीसेस में डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम इसके 1 इंच के फासले पर इस तरह से पीसेस कट कर लेंगे। तो छुरी को आपने ज़्यादा दबाना नहीं है, बड़े आराम से आपने इसके पीसेस इस तरह से कट कर लेने हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर हमने जो गोल बनाकर रखा था, इसको एक मरतबा मिक्स करेंगे, और एक एक पीसेस इस तरह से उठाएंगे, इसमें डिप करेंगे।
तो अच्छी तरह से आपने इस घोल के अंदर इसे डिप कर लेना है और फिर चम्मच या फोक की मदद से निकाल लीजिए। और इधर हम ने घी को पहले से ही गरम कर लिया है, तो एक एक पीसेस इस तरह से गरम घी के अंदर डालते जाएंगे। आंच को आपने मीडियम ही रखना है और घी को आपने नॉर्मल गरम करना है, ज़्यादा आपने तेज़ गरम नहीं करना। तो यहाँ पर पैन के मुताबिक मैं इसमें डाल देती हूँ और 1 या 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी साइड को चेंज कर लेती हूँ 2 से 3 मिनट के बाद। तो आप देख सकते हैं एक तरफ से कितना सुनहरी और गोल्डन सा कलर आ चुका है और ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी बनता है और बहुत ही खाने में क्रिस्पी और क्रंची लगता है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से इसकी साइड को चेंज करते हुए इसको हल्का सा सुनहरी कलर आने तक फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसे एक छलनी में निकाल लेंगे और ये ज़्यादा तेल को इब्जॉर्ब भी नहीं करते और बहुत ही कम बजट में ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए ये रेडी हो चुके हैं। अब हम चलेंगे फाइनल लुक की तरफ। तो ये लीजिए बहुत ही क्रिस्पी, हेल्दी और क्रंची नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी है हम इंसानों के लिए। आप इसे बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम में भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, या घर में छोटी मोटी पार्टीज हो तब भी इसे बना सकते हैं। किसी समोसा, कचौरी और पकौड़े से इसका टेस्ट कम नहीं, बहुत ही ये खाने में मज़ेदार लगते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि घर में हर कोई आसानी से इसे बनाकर इंजॉय कर सके। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। यह आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह की कम बजट में और मज़ेदार आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।